हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आरआरसी ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसमें 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी है, उसमें आपको कैसे फोकस करना चाहिए और क्या चांसेस हैं कि आपकी उसमें एक सीट पक्की हो जाएगी। क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है और कितनी इसकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो हम आपको साथ शेयर करेंगे, और कितनी पिछली बार रही थी वो भी थोड़ा आइडिया हम आपको देंगे, और इतनी इस बार कितनी रहने वाली है वो भी आइडिया देंगे। और क्यों इस बार आपको यहाँ पर थोड़ा सा सजगता बरतनी पड़ेगी, थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, जिससे कि आप अगर नॉर्मल भी पढ़ने वाले हैं तो भी आपका सिलेक्शन तो यहाँ पर पक्का हो जाता है। कुछ यहाँ पर ऐसे फैक्ट जो हैं सामने निकल के आए हैं, वो फैक्ट हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर एक वैकेंसी थी आरआरसी ग्रुप डी 2018 की। तो 2018 की जो थी उसमें वैकेंसी जो टोटल थी वो 62,900, लगभग 63,000 वैकेंसी थी। और इसके जो फॉर्म पड़े थे वो 1,90,00,000, कितना 1,90,00,000 पड़े थे। काफ़ी मात्रा होती है ये, 1,90,00,000 जो फॉर्म पड़े थे। और उसमें जब पर सीट कंपटीशन निकाला गया डिवाइड करके, 1,90,00,000 को 62,000 से जो डिवाइड किया गया 63,000 से, तो वो 302 सीट आ रहा था। 302 सीट पर एक बंदा, यानी कि जो एक बंदा है वो 300 लोगों को अगर पीछे करने की दम रखता है तो उसकी ये सीट पक्की होती थी, 302 लोगों को। ठीक है, तो काफ़ी ये भी मात्रा है भाई, 302 लोगों को पीछे करना, है ना। अगर आप अपने क्षेत्र के, अपने इधर के अव्वल हैं, अगर आप अपनी कोचिंग और 2-3 कोचिंग मिलाकर उसमें टॉप हैं, तो फिर आप इस चीज़ को आप सोच सकते थे। तो 302 यहाँ पर कंपटीशन रहता था। आइए बात कर लेते हैं कि अब की बार वैकेंसी जो है 2019, उसमें क्या है सिस्टम। तो ये देखिए, दोनों को कंपेयर कर लेना। आरआरसी ग्रुप डी 2019, अच्छा ये वैकेंसी कंप्लीट हुई नहीं थी कि ये वाला पेपर या फॉर्म वगैरह चल रहा था, तब तक ही 2019 की वैकेंसी आ गई और अनाउंसमेंट हुआ कि टोटल जो वैकेंसीज है इस बार वो 1,03,769 वैकेंसी है। मतलब 1,04,000 लगभग मान सकते हैं, लगभग 4,000 इतनी वैकेंसी है, 1,04,000। अच्छा, टोटल जो फॉर्म पड़ा है वो 1,15,00,000, ठीक है, 67,248। मतलब मान चलते हैं कि 1,15,00,000 की जगह हम 16 लाख मान लेते हैं, 16 लाख। तो जब इसका पर सीट कंपटीशन निकाला गया तो ये 112 आया। देखो यहीं से कितना डिफरेंस आ गया। यहाँ पर कंपटीशन था जो 102 था, 302 था, और यहाँ पर 112 हो गया। लगभग में 3 गुने से डिफरेंस ऐसा आ रहा हो, ठीक है। तो देखो कितना ज़्यादा कंपटीशन कम है यहाँ पर। अच्छा, मेन फैक्टरी बात है, कंपटीशन तो कम है ही। दरअसल कंपटीशन इसलिए कम है, फॉर्म इसलिए कम हो पाया क्योंकि उस समय जो वैकेंसी चल रही थी वो 49,000 पुलिस की भी थी, 42,000 यूपी पुलिस की थी, लगी थी, वो भी लोग ज्वाइनिंग नहीं थे, तो उनकी भी जो है इसमें फॉर्म पड़ा है। और रेलवे ग्रुप डी का ही 64,000 था, एएलपी का भी 16,000 था, और जेई में जो भी वो भी 16,000 था। वो हम फैक्ट बताते हैं। तो देखो हुआ क्या है कि इसमें फॉर्म क्यों कम पड़े थे। अच्छा, ये फंडा देखो। अब देखना, उस समय जो वैकेंसी थी वो एएलपी की 64,000 वैकेंसी, और जेई की 14,000, और ग्रुप डी की 62,000। इन सभी लोगों की ज्वाइनिंग तब तक नहीं हुई थी। इन सभी लोगों ने ये 2018 वाले में फॉर्म डाला था, साथ ही साथ 2019 वाले में भी फॉर्म डाला था, क्योंकि तब तक इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली थी। 2019 की वैकेंसी जो 1,04,000, उसमें भी इन लोगों ने फॉर्म डाला था। अब आप बताओ, जो बंदा एएलपी की जॉब ले सकता है, जो जेई का ले सकता है, और जो ग्रुप डी में ऑलरेडी पहले से ही सिलेक्टेड है, तो ये टोटल अगर बंदे हम जोड़ लें, स्टूडेंट टोटल 64,000, 62,000, 14,000, तो ये 1,00,000 से आंकड़ा तो यही पार हो जा रहा है। भाई 64 जोड़ेंगे आप, 60 जोड़ेंगे तो ये 120, यानी कि 1,20,000 ये गले और 20,000 लगभग 10,000 ये, तो 1,30,000 बंदा पहले से जो सिलेक्टेड है, क्या हम उसको डिफीट कर सकते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कर सकते थे तो हमारा भी इनमें सिलेक्शन हो जाता 2018 एलपीजेई वगैरह में, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है एलपीजेई की, ठीक है। और ग्रुप डी में जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो उनको तो थोड़ा पिछड़ना पीछे अच्छी बात नहीं हो पाती। अगर ये लोग सिलेक्शन नहीं पाते, अगर इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई होती, तो ये बंदे जरूर इसमें कंपटीशन करते 2019 वाली वैकेंसी में, और अपना जो मेरिट है वो ज़्यादा कर लेते। हालांकि इन लोगों को, अब जो लोग एलपी में सिलेक्टेड हैं वो तो अब इसकी परीक्षा देंगे नहीं, अगर देंगे तो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि 1, 2, 4 देगा
पहली बात तो देगा ही क्यों, एएलपी में सिलेक्टेड है, काफ़ी ऊंची पोस्ट है, जेई में सिलेक्टेड है, काफ़ी ऊंची पोस्ट है, ग्रुप डी का बंदा देगा नहीं, अगर देगा मनोरंजन के लिए तो वो ज्वाइनिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी से ही ज्वाइनिंग है। क्यों? क्योंकि उसका आगे वो है, वो पीछे वाली पोस्ट क्यों मतलब प्रेफर करें, मतलब पीछे से क्यों आएगा, है ना, वो ऐसा क्यों करेगा, तो आप सभी लोग जानते हैं। तो ये बंदे तो सिलेक्टेड हैं। अब काम के बंदे थे, जो काम के स्टूडेंट थे, जो काफ़ी मेहनती और लगनशील और जो पहले से ही ऑलरेडी उनका सब प्रिपेयर था, वो तो सिलेक्टेड हो गए। अब बचे हैं आप लोग, और उसमें भी वो ऐसे लोग हैं जो मेहनत करने से पीछे हट रहे हैं या सोच रहे हैं ग्रुप डी का फॉर्म नहीं होगा, जो है ये हो गया वो हो गया, काफ़ी लोग रोल नंबर, ये दुनिया का बहुत से जो है सिस्टम कम हो गया। और यहाँ पर जो एनटीपीसी का जो हो रहा है उसमें 50% लोग एब्सेंट में आ रहे हैं। ठीक है, अब सोचो इतने लोग तो चले गए, बाकी अब बंदे जो बचे हैं एकदम से लुद्दड़ पुद्दड़ बेकार के हैं। और 49,000, तो ये बता दें 49,000 यूपीपी की भी वहाँ सिलेक्टेड हो चुके हैं, वो भी चले गए हैं। और उसमें से इन्होंने भी फॉर्म 19 में डाला होगा पक्का, क्योंकि 9,000 नहीं तो 40,000 में पक्का डाला होगा। एक वैकेंसी 42,000 की थी, इसमें से आधे से ज़्यादा चले गए हैं। तो अब जो बचे हैं सिर्फ आप लोग बचे हैं। करना क्या है, आपको ईमानदारी से अब तैयारी करनी है अच्छे से, ये ध्यान में रखें, क्योंकि इस बार अगर आप नहीं सिलेक्टेड हो पाए तो आगे आने वाले चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, अब हम यहां पर बात कर लेते हैं, जो पिछली जो कट ऑफ थी वो लगभग किसी भी जोन की अगर मान के चलें, सबसे हाईएस्ट थी जो है ग्रुप डी की सबसे हाईएस्ट थी, वो आपकी लगभग 72 यानी कि 72 नंबर से 73 नंबर तक थी। ये भी नॉर्मलाइजेशन के साथ में, यानी कि नॉर्मलाइजेशन इसमें शामिल है, तब आपकी 72 से 73 है। ठीक है, अब किसी का अंक 60 भी आया होगा, अगर उसको 15 भी अंक मिला होगा तो 60 और 15 75 हो जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन मार्क है, यानी कि 72 और 73 पे ही सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, ग्रुप डी में। और जो उस समय काफ़ी कंपटीशन भी रहा होगा अच्छे तरीके से, और ये लोग सिलेक्टेड हुए 72-73 पर। ठीक है, अब की बार इससे भी थोड़ी कम उम्मीद है, 72 से तो पक्का कम जाएगी, 70 से तो कम जाने की पक्के चांस हैं। अब आप देखते हैं कैसा क्या होता है सिस्टम, आप खुद सामने आ जाएगा थोड़े दिन बाद, लेकिन एक उम्मीद कर सकते हैं। पहले तो थोड़ा सा हम आपको सिलेबस के बारे में बता देंगे। अच्छा, सिलेबस की बात करें तो देखो यहाँ पर आपकी मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, और जनरल साइंस आएगी, और जनरल साइंस आ जाएगी, और यहाँ की आपकी आएगी जीएस और प्लस करंट अफेयर, मतलब ये थोड़ा करंट अफेयर। अच्छा, मैथ के क्वेश्चन आएंगे 25, रीजनिंग के आएंगे 30, और जनरल साइंस के आएंगे 25, और इसके आएंगे 20। ये टोटल आपका हो जाता है 100। तो 100 अंक है, तो 100 में 100 तो छोड़ो, आप ये देखो मैथ में आप कितना कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप अभी भी आपके पास 3 से 4 महीने हैं, अगर आप जो सही से तैयारी करोगे, अगर आप हमारे ही लेक्चर जो है देखते रहो, तो आपको मैथ्स में 25 में आप 22-23 कर जाएंगे। अगर आप अच्छे से देख लो, हमारे 3-4 महीने लेक्चर लगातार देख लो, वीडियो पर जो भी मैथ का लेक्चर हो उन सभी को देख डालो। यूपी टेट अगर मैथ बिल्कुल कमजोर है तो हमारी एक यूपी टेट की सीरीज है, उसको आप देख डालो। अगर नहीं देखना है तो आजकल हम आपको एक एक लेक्चर छोटा छोटा दे रहे हैं, आप उस मैथ को तैयार करते रहो। और रीजनिंग में भी मैं दे रहा हूँ, तो उस रीजनिंग के ट्रिक्स को भी फॉलो करते रहो, टू द पॉइंट वहाँ पर बता रहा हूँ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे, तो आप उसमें 20 कर सकते हो। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर 20 किए, रीजनिंग में आप 30 है तो आपने मान लें 25 किए, अच्छे स्टूडेंट। साइंस में आपने 20 किए, और जनरल साइंस आपको करंट अफेयर ज़्यादा इतनी नहीं तैयार थी तो 20 में आपने 10 किए। तो टोटल यहाँ पर हमने जब जोड़ के देखा तो 5, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, 6 और 1 7, ये 75 नंबर आपका बना जाके। टोटल कितना बना जाके? 75 नंबर आपका सही में बना जाके। ठीक है, अब 75 नंबर आपके सही हैं तो आपको 10 से 15 तो मार्क मिलेगा, उधर से 15 ही मान लेते हैं, तो 5 5 10, 7 और 8 9, तब भी आपके 90 बने जाके। अगर आप पढ़ने वाले अच्छे स्टूडेंट हैं तो 90 से तो आपको कोई नहीं निकाल सकता। मेन चीज़ ये हो गई, क्योंकि इतनी मेरिट जो जानी नहीं है, पक्का डिसाइड हो गया। अच्छा, मान लेते हैं जो स्टूडेंट कमज़ोर हैं वो इतना नहीं कर सकते, वो अभी भी जो है नहीं जगह हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। अब आप समझ लो, अगर आप मैथ में 15 जो है 25 में आप 20 नहीं कर पाया हो तो हम मान चलेंगे आपने 18 जरूर करना है, क्योंकि 18 से कम सोचना फिर तो बेकार की बात हो जाएगी। और रीजनिंग में अगर आप 30 में 25 नहीं कर पाए तो आपको यहाँ पर 22 करना है। किसी की रीजनिंग अच्छी है तो वो 25 26 27 28 करेगा, मैथ कम है तो 18 से 15 17 कर लेगा। ठीक है, अच्छा, साइंस जिसकी अच्छी है तो नहीं अच्छी है तो हम लोग 25 में 20 नहीं तो आपको 18 तो ले ही आने हैं, क्योंकि अच्छे से पढ़ना है जनरल साइंस को। और जीएस में आपको यहाँ पर 10, तो आप जोड़ के देखते हैं कितना नंबर हुआ। 8 2 10 और 8 18 के 8, हासिल लग गया 1, हासिल लग गया 1, तो 1
और 2 3 और 1 4 और 1 5, एक हासिल था 6। 68 नंबर आपका बना जाके। भाई 68 नंबर है, 68 नंबर आपका बना जाके। अगर आपका पक्का 68, गलत तो बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करने हैं, तुक्का तो लगाना नहीं। अगर 68 में आपको 15 नंबर और मिल गए, निगेटिव जो जिनका गलत कम होगा उनको नॉमिनेशन मिलेगा जरूर। तो 8 5 13 के 3, 6 और 1 7 और 1 हासिल 8, 83 नंबर गया। और इतना भी यकीन मान लो, क्योंकि 83 मेरिट जानी नहीं है, 83 मेरिट नहीं जाएगी, पक्का नहीं जाएगी 83 मेरिट, क्योंकि पिछली बार तो 72 गई, इतने बंदे जो थे वो सब सिलेक्टेड हो गए। अब तो मेरिट जो है पक्का स्लो जाएगी नीचे। अब मान के चलते हैं बहुत बच्चे के 68 भी नहीं हुए हैं, तो 68 में अगर हम 3 हटा दें तो बचे आपके नंबर 65, और 65 में अगर 15 भी आपको मिल गए तो 5 5 10, 6 7 80 नंबर बन रहा है। 80 भी मेरिट नहीं जानी, और बताओ 80 भी नहीं जाएगी। और बताओ अगर आप यार 65 भी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर 100 में अगर 65 नहीं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो फिर कैसे कंपटीशन की तैयारी कह सकते हो कि हम कंपटीशन कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? ये तो आपके लिए फिर शर्म वाली बात हो जाएगी। मान लेते हैं कि आप बिल्कुल डल हैं, क्या है, बिल्कुल डल हैं कि आपको 60 ही कर पाएं। तो देखो जो लोग 60 ही कर पाए हैं तो वो भी भरोसा रखें। भरोसा रखने वाली बात हम यहाँ पर बता रहे हैं। उनको भी 15 नंबर अगर मिल गया, बिल्कुल 60 सही किया, बिल्कुल 60, उनको भी अगर 15 नंबर गया तो 5 के 5, 6 और 1 7, 75 नंबर बन रहा है। और 75 नंबर में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। यकीन मानिए, अगर आपके बिल्कुल 60 से 60 सही है तो भी आपका सिलेक्शन पक्का सही है। निगेटिव करना नहीं है। अगर आप 100 में अब 60 नहीं कर पाओगे तो फिर जो है बोरी बिस्तर लेके जो है निकल लो जहाँ निकलना चाहो, ठीक है, छोड़ दो फिर इस तैयारी करना। नहीं तो अगर आप शुरुआती हैं तो उनके लिए नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन जो लोग बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो उनको हम बता दें, क्योंकि इसमें सिलेक्शन मैथ रीजनिंग में ही 25 और 30 कितने हो गए, 55, और साइंस में 10, 65, उसमें 5, 70 तो ऐसे आम जोर में बन रहा है। तो आप उसको थोड़ा सा अच्छे से देख कर जाइएगा। अगर जिनकी मैथ कमज़ोर है वो हमारे ही लेक्चर आप फॉलो कर लो, जो हम डेली आपको डालेंगे वो फॉलो कर लीजिएगा, और रीजनिंग का डेली डालेंगे वो फॉलो कर लीजिएगा। और स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर का भी मैं डालने लगा हूं, तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, तो भी आपके नंबर बढ़ने के पक्का चांस रहेंगे, क्योंकि हम टू द पॉइंट आपको बता देंगे। वही तरीका बिल्कुल सेम आपको एग्जाम में मिल जाएगी। तो देखिए इतना सा हमने आपको हेल्प किया है। अब यहाँ पर आप इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप समझी गए होंगे क्या जानी है। तो यहाँ पर मैंने एक्सपेक्टेड लिखी है 2019 और 21 के लिए, हो सकता है इसमें से आपको मिल जाए। जैसे जर्नल में आपको 60 से 65 क्वेश्चन करने आ रहे हैं तो भी आपका चांसेस रहेगा, लेकिन इससे ऊपर रहता है तो आप श्योर हो जाइए कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा ही अंतर रहेगा, और ओबीएस में 60 से 63, एसटी से 55 60, और यहाँ पर एसटी 55 50 से 55। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर आप इस बार जो मौका अगर आपने गवा दिया है तो फिर आने वाले में कब आपका सिलेक्शन होगा ये आप कब उम्मीद लगा सकते हैं, ये आप ही जान सकते हो। तो जो भी है सब आप इसमें झोंक दीजिएगा। लास्ट टाइम ये समझ लीजिए, करना मरना वाली यहाँ पर सिचुएशन आप बना लीजिएगा, क्योंकि 60 से 65 नंबर आपको इस बार लाने हैं, और 65 से अगर ऊपर हो रहे हैं तो आप निश्चित आइए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। गलत कम से कम करना है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, प्रैक्टिस सेट भी एक लगाते रहो ग्रुप डी वगैरह का, जो भी आपको अच्छी लगे। बुक्स हैं, रुक्मणी प्रकाशन है वो भी ठीक है, और यूथ है, और बाकी जितने भी आपके हैं आप उनको फॉलो करते रहिएगा। बाकी जिसको कोई भी अगर सजेशन लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर मैसेज करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको बताइए कैसा लगा। अगर आपको इसमें कुछ भी डिफरेंस लग रहा हो या हमने कुछ ऐसा कहा हो जो आपको ना पसंद आए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर जी ऐसा आपने कहा, ये वाला बात नहीं हो सकती है, तो आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। कि काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ, जो मैंने पिछले बैच चलाया था 2018 में, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट 20 से 25, यानी टोटल हमारे 50 स्टूडेंट का बैच था रेलवे ग्रुप डी का, तो उसमें 20 स्टूडेंट तक सिलेक्ट हो गए थे। यूपी पुलिस में वही रहा, 50-60 स्टूडेंट था, तो उसमें 10 से 15 सिलेक्ट हुआ था। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।